एक तरफ आइन और कानून में हुकूक देता हूँ, हो सकता है कि बाद में मुझे आपसे बात करने का मौका ना मिले। या कनाबदो व या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का। इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से हूं। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आज़ादी नहीं पकड़ाई जाती। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आज़ादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हकूक के लिए निकलें। और मुझे 50 साल से जानती है, मैंने कभी आइन के खिलाफ कोई बात नहीं की, नहीं कभी आइन शिकनी की है, हमेशा पुरअमन जद्दोजहद के ऊपर जोर दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान का गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्डेड इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू सबसे पहले आज न्यूज़ की स्क्रीन पर, अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब तक ये इंटरव्यू आप तक पहुंचेगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक तरफ आइन और कानून में हुकूक देता है, तो हो सकता है कि इसके बाद मुझे आपसे बात करने का मौका ना मिले। पाकिस्तानी कौम मुझे 50 साल से जानती है, मैंने कभी पाकिस्तान का आइन और कानून नहीं तोड़ा, हमेशा आईनी दायरे में रहकर एहतजाज किया। हकीकी आज़ादी की तहरीक से रोका जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड करवाया गया इंटरव्यू सबसे पहले आज न्यूज़ पर। इमरान खान ने कहा कि जब तक ये इंटरव्यू आप तक पहुँचेगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इमरान खान को गिरफ्तार करने के मनाजिर है। पुलिस की भारी नफरी, FC के एहलकार, नैब के टीम वहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया और उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी में उनको जो है वो डाला गया। ये मनाजिर जो कि लाहौर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम तर सिचुएशन डेवलप हुई। उसके बाद इमरान खान को बख्तरबंद गाड़ी में पहुंचा दिया गया। और इस वक्त जो हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये आप भी देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद थी, जो कि कहा तो ये जा रहा था कि इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर पहुँचाई गई है, इमरान खान को हिफाजत देने के लिए पहुँचाई गई है क्योंकि उनकी जान को खतरात लाहक है, और इसी हवाले से दरखास्तें भी दायर की गई थी। लेकिन आज जो सिनेरियो हुआ वो कुछ और ही डेवलप हुआ। हमने देखा कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पहुंचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन गेट से जब व्हील चेयर्स के थ्रू आउट वो कब्र अदालत के अंदर पहुंचना चाह रहे थे और वहां पर तमाम तर इंतजाम किए जा रहे थे, तैयारियां की जा रही थी उनको उतारने की और कब्र अदालत में पहुंचाने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर नैब की टीम पहुंची और उन्होंने जो है वो इमरान खान की जो पर्सनल गार्ड्स थे, पर्सनल सिक्योरिटी थी, उससे भी हाथापाई हुई। साथ बुकला भी शदीद तशद्दुद का शिकार हुए और उसके बाद इमरान खान को हिरासत में लिया गया और बख्तरबंद गाड़ी तक पहुंचाया गया।
इमरान खान को आज बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान अब से कुछ देर पहले उनका एक इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू, रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड करवाया था और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को कहा था कि उनकी सियासत हमेशा आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर की है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, ना ही आइन शिकनी का कभी मैंने सोचा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। उन्होंने एक दफा क्या कहा इंटरव्यू के अंदर, आपको फिर सुनवाते हैं। या कनादो वैया कनस्ताइन, मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से हूं। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आजादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकलें। इमरान खान का गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड करवाया गया इंटरव्यू सबसे पहले आज न्यूज़ पर नशर किया गया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक ये इंटरव्यू आप तक पहुंचेगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक तरफ आइन और कानून हमें हुकूक देता है, हो सकता है कि बाद में मुझे आपसे बात करने का मौका ना मिले। पाकिस्तानी कौम मुझे 50 साल से जानती है। और ये जो ब्रेकिंग आप तक पहुँचा रहे हैं, ये जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के मनाजिर है, जहाँ पर इमरान खान को हिरासत में लिया गया, वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और सुबह से ही यही तमाम तर खबरें नशर की जा रही थी कि इमरान खान जो है वो पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। उनका काफिला जो है वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के पहुंचने के लिए रवाना हो रहा था। तो रास्ते से ही जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे तो उनको ये शायद पहले से जो है वो सिचुएशन डेवलपिंग नहीं दिखाई दी, और जिस तरह से हमने देखा कि सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद थी, वो इमरान खान को प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर जो है वो इस तरह के तमाम तर सिनेरियो को जनरेट किया गया और इमरान खान को हिरासत में लिया गया। इमरान खान को नैब मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। नैब ने 1 मई को अलकादिर ट्रस्ट केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। वारंट की कॉपी बनीगाला और जमान पाक भिजवाई गई थी। नैब का यह कहना है, चेयरमैन नैब नजीर अहमद ने इमरान खान के वारंट जारी किए थे, उनके दस्तखत उसके ऊपर मौजूद हैं। नैब ने 1999 के ऑर्डिनेंस 19A के तहत जो है यहाँ पर 9A ऑफ नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत करप्शन के इल्ज़ाम में, अलकादिर ट्रस्ट में करप्शन के इल्ज़ाम में इस केस में आज बाकायदा तौर पर इमरान खान को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पर अहाता अदालत के अंदर से उनकी गिरफ्तारी पर, वो भी ऐसे वक्त में कि जब वो एक केस में पेश हुए थे और बायोमेट्रिक वहां पर करवा रहे थे, इस दौरान उनकी गिरफ्तारी पर खुद
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने 15 मिनट के अंदर उनको जो है तलब किया उन्होंने वहां पर आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और एडवोकेट जनरल को, लेकिन अब तक तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, वो अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। मजीद सूरत आलम जानेंगे, इस वक्त अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजल जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है? हाँ जी, देखें, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी के लिए आए थे, उन्हें जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हैसियत से नैब के वारंट पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इस वक्त नैब रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो बिल्डिंग है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है और नैब की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो अलकादर ट्रस्ट हवाले से जो नैब की तहकीकात कर रहा था, उस तहकीकात में इमरान खान को अदम पेशी पर जो है गिरफ्तार किया गया है। और नैब ने यह भी कहा है कि इमरान खान पर जो है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होने का इल्जाम था। इमरान खान को तलब किया गया था, लेकिन इमरान खान जो है तलबी के बावजूद जो है नैब के सामने पेश नहीं हो रहे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी की बाकायदा मंजूरी और हदायत जो है चेयरमैन नैब ने दी है। इस वक्त वो नैब रावलपिंडी की तहवील में है और जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि आज के दिन ही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जो है मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और जैसे ही मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया जाएगा तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 24 घंटों के अंदर जो इस्लामाबाद की मुतल्लिका एहतसाब अदालत है वहाँ पेशी के लिए पेश किया जाएगा। अदालत से इमरान खान की इस अलकादर ट्रस्ट में जिस पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है 14 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड मांगने की सजा की जाएगी। अच्छा अफजल, ये बताइएगा, कहा यही जा रहा है जैसे कि आपने भी कहा कि 24 घंटे के अंदर जो है मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा, कोई टाइम फ्रेम मैनेज किया गया किस तरह से जो है वो तमाम तर चीज़ें होंगी? क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि पहले मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद तमाम तर इंतजाम जो आगे हैं वो बढ़ाए जाएंगे। हाँ जी, देखिए, चूंकि जो इस्लामाबाद में 3 मुतल्लिका एहतसाब अदालतें हैं और तीनों मुतल्लिका एहतसाब अदालतों में सिर्फ एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं मोहम्मद बशीर वो काम कर रहे हैं, तो लिहाजा ये चीज़ तय हो गई है कि उन्हें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 1 में जो है वो पेश किया जाएगा। आज के दिन ही बताया जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप है, जो तबी मुआयने होते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं, डॉक्टरों का एक पैनल तश्कील दिया जाता है, जो सरकारी हॉस्पिटल जो रावलपिंडी के इस्लामाबाद के जो जनरल हॉस्पिटल हैं, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल या कम्प्लेक्स हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टरों को भी एक पैनल आएगा। इमरान खान का मुख्तलिफ जो है टेस्ट लिए जाएंगे। वो टेस्ट के ऊपर जब इमरान खान मुकम्मल सेहतयाब उस रिपोर्ट में बताए जाएंगे, उसकी रोशनी में नैब के आला हुकाम जो है चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद इमरान खान को जो जिस्मानी रिमांड लेने के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत भिजवाएंगे। और ये भी आपको मैं बताता चलूं, माजी में भी कोशिश की कि जब अदालती वक्त खत्म हो जाता है तो अदालत के से खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की जाती है कि ये एक स्पेशल केस है, तो लिहाजा अदालत जो है शाम के औकात में भी जो है आए और एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर, उन्हें ये दरख्वास्त की जाएगी कि अगर आज मुमकिन हो सका तो आज शाम के किसी भी पहर इमरान खान को जिस्मानी रिमांड लेने के लिए जो है इस्लामाबाद की मुतल्लिका एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा, वरना कल के रोज जो है इमरान खान की पेशी अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से जो नैब के तफ्तीशी टीम के अफसर होंगे जो इस अलकादर ट्रस्ट में जिन्होंने गिरफ्तारी अमल में लाई है, वो अदालत के रूबरू पेश होंगे और इमरान खान की गिरफ्तारी की तमाम जो वजूहात हैं, उन्हें कि किस केस में गिरफ्तार किया गया है, उन पर करप्शन के कौन कौन से इल्जामात हैं, उन तमाम वजूहात से अदालत को आगाह करेंगे और उनसे 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगने की सजा की जाएगी। ठीक है अफजल जावेद, तमाम तर तफसीलात हमें बता रहे थे कि इस वक्त जो है वो वहाँ पर रावलपिंडी पे उनको जो है पेश किया जाएगा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नैब रावलपिंडी पहुँचा दिया गया है। नैब रावलपिंडी रोस्टर पर इमरान खान की हाजिरी भी लगा दी गई है। नैब के मुताबिक इमरान खान को मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। ये तमाम तर जो आज का सिनेरियो है वो जनरेट हुआ, जिस तरीके से इमरान खान जो है वो आज पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अपने काफिले के हमरा रवाना हो रहे थे और वहाँ पर जो है वो पहुँचे, मेन गेट पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट हुई और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आसिफ नवीद की तरफ चलेंगे। आसिफ नवीद, अब बताइएगा क्या सूरत हाल है? वक्त काफी गुजरता जा रहा है, अब तक कुछ अपडेट्स हैं? इस वक्त वहाँ पर पहुँचे सरकारी हुक्काम पहुँचे कि नहीं पहुँचे? एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो अदालत में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर पहले जो है आईजी इस्लामाबाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा कोर्ट नंबर 1 में पहुंच चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट का मोहलत दी गई थी कि 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंचे, लेकिन तकरीबन 1 घंटे लगा है कि वो यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त जो है तमाम वकला की टीमें भी यहाँ पर जो ख्वाजा हारिस भी पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जो ही सेक्रेटरी दाखिला पहुंचे तो उसके बाद अदालत को चीफ जस्टिस को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में मौजूद है क्योंकि उन्होंने इस बात के आगाज पर ही आज नोटिस लिया था कि इमरान खान कहाँ हैं। उन्होंने सख्त बर्मी का इजहार किया था और कहा था कि 15 मिनट के अंदर अंदर उनको बताया जाए कि किसके अहकामात पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और किसके कहने पर गिरफ्तार किया और किसने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस का क्या किरदार था।
क्योंकि अदालती जो आइन है, कानून है, उसके मुताबिक अदालत के आता है, अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अदालती हुक्म के बगैर। तो इस पर अदालत ने नोटिस लिया है और चूंकि उस वक्त तक ये इत्तला थी कि रेंजर ने गिरफ्तार किया और नहीं बताया जा रहा था कि किस केस में गिरफ्तार किया, तो जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया था। 15 मिनट की मोहलत दी थी, लेकिन 1 घंटा हो गया तो अभी तक समाअत का दोबारा समाअत नहीं हुई। लेकिन IG इस्लामाबाद अब से कुछ मिनट पहले ही यहाँ पहुंचे हैं, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे। एडवोकेट जनरल भी अंदर मौजूद है, इमरान खान के वकला की पूरी टीम अंदर मौजूद है, ख्वाजा हारिस भी पहुंच चुके हैं, दीगर जो सलमान सफदर है उनके वकील वो भी यहाँ, वाली गौहर, तमाम वकला इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है कि समाअत का आगाज हो। इस वक्त सिर्फ सेक्रेटरी दाखिला जो है उनका इंतजार हो रहा है कि सेक्रेटरी दाखिला अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि चूंकि हुकूमत के नुमाइंदे वही होंगे, हुकूमत की जाने से जो मौकफ होगा वो सेक्रेटरी दाखिला उस हवाले से अदालत को आगाह करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला जो ही यहाँ पहुंचेंगे तो समाअत का बाकायदा आगाज होगा। लेकिन आज जिस तरह सख्त बरहमी का इजहार किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने कहा है कि अदालत के हाथे से किस तरह और किस कानून के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसकी वजाहत पेश करें IG इस्लामाबाद। तो IG इस्लामाबाद अपनी वजाहत के लिए तो यहाँ पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ नोटिस किया गया था कि एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल है वो भी पहुंचे, तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो भी अदालत के सवाल से आगाह करेंगे। लेकिन तफसीलात उस वक्त सामने आएंगी जिस वक्त सेक्रेटरी दाखिला जो है अदालत को आके बताएंगे। अब सेक्रेटरी दाखिला का इंतजार है, जो ही सेक्रेटरी दाखिला यहाँ पहुंचे समाअत का आगाज होगा। चूंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो अपने चैम्बर में मौजूद है, वो कहीं नहीं जा रहे। जो एडवोकेट जनरल थे उनकी जाने से आधे घंटे की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन उसको उनको आधे घंटे की मोहलत नहीं दी गई थी। उनको कहा था कि 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंचे, और अगर नहीं आएंगे तो वजीर आजम और वज़रा को भी नोटिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी वजह से अब हुकूमती मौक़िफ़ जो है सेक्रेटरी दाखिला आके उस हवाले से आगाह करेंगे, तो उनका इंतजार है। जो ही यहाँ पहुंचे उसके बाद समाअत का आगाज होगा। नईम पंजोथा जो इमरान खान के कब तक उनकी आमद मुतवक्के है, क्योंकि क्या कोई पूछा गया या बताया गया कि कब तक वो पहुंच जाएंगे? कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिया गया था, उसके बाद अब आधे घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, कि अब तक वो अदालत नहीं पहुंचे? आधी बसुनी का इंतजार है। जो ही पहुंचे 15 मिनट का मोहलत दी गई थी, लेकिन अब अदालत देख रहा है कि अदालत को आगाह कर दिया गया है कि IG इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल पहुंच चुके हैं, तो लिहाजा अब से सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी दाखिला के इंतजार है। तो अब देखना ये कि अदालत के हवाले से कोई नोटिस लेती है या क्या करती, क्योंकि उससे पहले जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ था उस वक्त तक ये इतलात थी कि इमरान खान को रेंजर ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किस वजह से गिरफ्तार किया ये नहीं बताया जा रहा था, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। क्योंकि एक मौक़िफ़ इस्लामाबाद पुलिस का और नैब का भी सामने आ चुका है कि उनको अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया। अभी देखिए फवाद चौधरी भी यहाँ पहुंच गए हैं और दीगर उनके वकला जो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम अदालत इस वक्त मुकम्मल है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है सेक्रेटरी दाखिला का, क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला जो है वो आसिफ, अगर सेक्रेटरी दाखिला जो है उनका इंतजार किया जा रहा है तो जाहिर है कि बहुत छोटा सा इस्लामाबाद है, इतनी जगह ये, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जहां पर अदालत है और ये तमाम दफातर हैं और सरकारी इमारतें हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कयास किया जा सकता है कि अहम हिदायत वगैरह ली जा रही होंगी या इस वक्त डिस्कशन होगा, उसके बाद वो पहुंचेंगे अपेरेंटली। सेक्रेटरी दाखिला कोई भी मौक़िफ़, चूंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो हुकूमत से पूछे बगैर, हुकूमत से हिदायत लिए बगैर सेक्रेटरी दाखिला कोई मौक़िफ़ अदालत के सामने नहीं रखेंगे। वो वही मौक़िफ़ रखेंगे जो हुकूमत की जानिब से, आला हुकाम की जानिब से उनको आगाह किया जाएगा। इसी हवाले से वो हिदायत लेकर यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अदालत में उससे पहला सवाल ही यही होगा कि किसके हुक्म पर और किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया। ज़्यादा उनके पास जो जवाब होगा वो देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। चूँकि IG इस्लामाबाद को तो इसलिए बुलाया गया कि उनकी पुलिस की मौजूदगी में रेंजर ने किस तरह गिरफ्तार किया गया, वो इस हवाले से वजाहत देंगे कि किस कानून के तहत रेंजर ने उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि नैब हुकाम उनके साथ थे। नैब जो है उस वक्त जो रेंजर यहाँ थी वो नैब के कंट्रोल में थी और नैब के अहकामात मानते हुए जो है उनको गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त वो यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त नैब की टीम भी यहाँ पहुंची हुई थी, जो ही इमरान खान जो बायोमेट्रिक के लिए वहाँ पहुंचे तो फौरन ही वहाँ पर जो है वो नैब हुकाम भी पहुंच गए और उन्होंने उनको गिरफ्तारी अमल में लाई। और अब चूँकि अफजल जावेद ने कहा है कि वो चीफ चेयरमैन नैब की हिदायत पर या उनके अहकामात की रोशनी में गिरफ्तारी अमल में लाई है। अब अगला कानूनी पे जो है वो जो है तमाम तरह इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि उससे पहले जिस तरह के बताया गया कि मेडिकल कराया जाएगा और भी कानूनी तकाज़े पूरे की जाएंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि अब समाअत होगी, अब ये देखना ये है कि चीफ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या हिदायत जारी करती है, ये क्या अहकाम देती है। ये अब तो समाअत का आगाज दोबारा होगा तो उससे अंदाजा होगा, लेकिन अभी तक ठीक है आसिम नवीद, आप हमारे साथ ही रहेगा। ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर इमरान खान की व्हीलचेयर जिसके थ्रू आउट वो कमरा अदालत में जा रहे थे और कमरा अदालत में उन्हें पहुंचाया जाएगा, ये तमाम तर मनाजिर थे जो कि हम आपको दिखा रहे थे। वहां पर जब उनकी गाड़ी जो है वो पहुंची थी मेन गेट के ऊपर और व्हीलचेयर को उतारा जा रहा था, तैयारियां की जा रही थी। ये वो व्हीलचेयर है जब वो बायोमेट्रिक के लिए वहां पर पहुंचे तो वहां पर ये तमाम तर सिचुएशन डेवलप हुई और पुलिस की भारी नफरी जो है वहां पर पहुंची और नैब के
टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद ये व्हीलचेयर की जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि व्हीलचेयर टूट फूट का शिकार हो चुकी है और इस तरीके से तमाम तर कशीदगी वहां पर डेवलप हुई। इमरान खान को हिरासत में लेते वक्त ये तमाम तर सिचुएशन जो कि आपने मुलाहिजा भी की और हमने आपको दिखाई भी कि किस तरह से इमरान खान जब मेन गेट पर पहुंचे तो उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी, इंजर्ड है उनका पाँव, तो उसके लिए व्हीलचेयर जो है वो उतारी जा रही थी। तैयारियां की जा रही थी कि व्हीलचेयर पे उनको बायोमेट्रिक के लिए लेके जाया जाएगा, फिर वहां से बायोमेट्रिक करने के बाद उन्हें कमरा अदालत तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन बायोमेट्रिक के लिए जब वो वहां पहुंचे तो व्हीलचेयर उनकी वहां पर मौजूद थी, वो उसी पर मौजूद थे और साथ ही उनको हिरासत पे लिया गया, वहां से उठाया गया उन्हें और उनकी व्हीलचेयर की हालत जो कि टूट फूट का शिकार है। और इस तरह से ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कशीदा सूरत हाल वहां पर डेवलप हुई और पुलिस की नफरी जो है वो उनको बख्तरबंद गाड़ी की तरफ ले गई। एक बार फिर चलेंगे आसिफ नवीद की तरफ। आसिफ नवीद, इस वक्त इंतजार हो रहा है सेक्रेटरी दाखिला का कि वो पहुंचे और उसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने, चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, जबकि आपने जैसे हमें बताया कि आईजी इस्लामाबाद वहां पर पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं और चीफ जस्टिस जो है वो इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं। दोबारा अदालत लग चुकी है, कमरा अदालत में तमाम जो है वो इंतजाम मुकम्मल करें। अब से कुछ ही लम्हे बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है इस जो नोटिस पर समाअत करेंगे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी पर नोटिस लिया था और फौरी तौर पर तलब किया था आईजी इस्लामाबाद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को और सेक्रेटरी दाखिला को। अब दो जो अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आईजी इस्लामाबाद भी मौजूद है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद है, एडवोकेट जनरल भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला नहीं पहुँचे। लेकिन अब अदालत की तैयारियां मुकम्मल, कुछ ही देर में अदालत लग जाएगी और उसके बाद अब देखना ये होगा कि इस हवाले से अदालत क्या हुक्म देती है। लेकिन अदालत ने अपनी जो सब पहले समाअत हुई थी तो वाज़ेह कर दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे, चैम्बर में मौजूद है। जब भी जैसे ही आते हैं तो उसी वक्त फौरन तौर पर जो है वो इसके चीफ जस्टिस आमिर फारूक कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और अब समाअत का बाकायदा आगाज हो जाए। आसिफ नवीद, चीफ जस्टिस हमें बरहम होते हुए भी तो दिखाई दिए और उन्होंने ये भी कहा कि आते अदालत से जो है वो किसी की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकती या नहीं की जा सकती, क्योंकि वो पेशी के मौके पर आए थे और पेशी देने के लिए वहाँ पर आए थे अपने दीगर केसेस के लिए। और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त डेवलप की गई वहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से पेशी के लिए बायोमेट्रिक हो रहा था, बायोमेट्रिक के बाद उनको जो है वो कमरा अदालत में ले जाना था, लेकिन जो इस तरह से डेवलप हुई सिचुएशन उस पर आपने क्या देखा, वहाँ पर मनासिर क्या डेवलप हुए? देखिए, अब समाअत दोबारा आगाज हो चुका और चीफ जस्टिस ने इज़हार किया कि वो सेक्रेटरी दाखिला का है, उस पर सेक्रेटरी दाखिला की मौजूदगी पर सख्त करने का इज़हार किया। अब समाअत का बाकायदा आगाज हो चुका है, समाअत के बागाज ही अब ठीक है। इस आसिफ नवीद इस वक्त हमें इस अहम तरीन समाअत से अपडेट कर रहे हैं और वहाँ पर मौजूद हैं चीफ जस्टिस काफ़ी बरहम और उन्होंने इसी वक्त जो है वो आईजी इस्लामाबाद सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया। उनके आने के बाद इस वक्त ये अदालती कार्रवाई जो है ये भी जारी है। इनिशियली आज ये केस जो है वो अलग था, दो मुकदमात में इमरान खान की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानत के हवाले से आज की ये कार्रवाई थी, लेकिन उसके बाद जब उनको अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद ये पूरी सूरत हाल डेवलप हुई। ये चीफ जस्टिस काफ़ी बरहम नजर आ रहे हैं और इमरान खान को किस केस में गिरफ्तार किया गया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया और उसके बाद अभी वहां पर समाअत शुरू हो चुकी है। आसिफ नवीद का इस वक्त हमें यह बताना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काफ़ी बरहम है और वो इस वक्त आज की इस कार्रवाई से ये आपने क्या किया, अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। चीफ जस्टिस इस वक्त आला हुक्काम से बाकायदा इस्तफसार कर रहे हैं, सूरत हाल के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान को किस केस में गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला का इंतजार था, वो भी गालिबन वहां पहुंचने वाले हैं और कार्रवाई करना पड़ी तो वजीर आजम और वज़रा के खिलाफ भी होगी। चीफ जस्टिस जो कि इस इमरान खान की गिरफ्तारी पर, साबिक वजीर आजम की अहाता अदालत के अंदर से गिरफ्तारी पर काफ़ी बरहम है। इस वक्त आसिफ नवीद वहां पर मौजूद हैं और हमें एक एक पल की रिपोर्ट से आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही आपको ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपने क्या किया, अमन व अमान की सूरत हाल है ये, जिसने भी ये किया है गलत किया है, कार्रवाई करना पड़ी तो वज़ीर आज़म वज़रा के खिलाफ भी होगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरह के अहाते से गिरफ्तारी जो है वो नहीं की जा सकती। इमरान खान को किस केस में गिरफ्तार किया गया अगर नहीं बताया गया तो वज़ीर आज़म को तलब करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त आईजी इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया गया है। साथ ही सेक्रेटरी दाखिला का भी इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब हो और जजेस इस
इस वक्त चैम्बर में मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल का इस वक्त जायजा भी लिया जा रहा है कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनको किस केस के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है और अगर कार्रवाई करना पड़ी तो वज़ीर आज़म वुज़रा के खिलाफ भी होगी। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ताज़ा अपडेट ये है कि एक तो इमरान खान साहब को नैब रावलपिंडी की तहवील में उनके ऑफिस में जो है मुंतकिल कर दिया गया है और अब जो दीगर लीगल प्रोसेस है वो पूरा होगा। जैसे ही नैब अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल कर लेगा तो उसके बाद कानून के मुताबिक उनको आज किसी वक्त पेश किया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि जो भी उनकी तहवील में मुलज़म आता है उसका मुकम्मल चेकअप कराना ज़रूरी होता है और उसके बाद जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उनको जो नैब की मजाज अदालत है उसके सामने पेश करना जरूरी होता है। इस्लामाबाद में जो नैब की अदालतें हैं उनमें अगर आज ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो कल किसी वक्त पेश कर दिया जाएगा। जहाँ तक तो लीगल प्रोसेस का ताल्लुक है तो वो मैंने अर्ज कर दिया। अब दूसरी सूरत ये है कि इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया था इस्लामाबाद की इंतजामिया को, जिसमें IG साहब शामिल हैं, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला शामिल हैं और उसके अलावा दीगर जो अहम एहलकार हैं उनको तलब किया गया। हमारी इत्तलात ये है कि थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस जो है वो कोर्ट रूम में पहुंचे हैं और अब देखना यह है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया और वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। जो इससे पहले नैब ने ऑफिशियली और ज़राए के साथ जो है वो शेयर किया था उसके मुताबिक उनको अल-कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है और उसका बताना उनका ये है कि बाकायदा तौर पर नैब की जानिब से, चेयरमैन नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी बाकायदा जारी किए गए थे। उनमें नैब की शिकों का हवाला दिया गया था और ये वारंट गिरफ्तारी जो है 1 मई को जारी किए गए थे और दोनों जो वारंट है उनको उनके दोनों रहायशगाहों पर भिजवाया गया था, जिसमें ज़मान पार्क की रहायशगाह भी शामिल है और बनी गाला की रहायशगाह भी शामिल है। ताहम ये बात अपनी जगह पर अहम है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे थे, जहाँ उन्होंने 2 केसों में जो कि उनकी पूरी जमानत थी, आज उसकी कंफर्मेशन होनी थी या कोई दूसरी सूरत हाल होती तो हम उससे कह नहीं सकते। तो जैसे ही वो अहाता अदालत में दाखिल हुए और वो दायरी ब्रांच में जहाँ किसी भी जो मुल्ज़म पेश होता है या जिसको पेश किया जाता है, बुलाया जाता है, उनका बायोमेट्रिक करना जरूरी होता है, तो बायोमेट्रिक करा रहे थे अपने वकला के हमरा, तो वहाँ नैब के वारंट के हवाले से उनको रेंजर्स ने और दीगर फोर्सेज ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको मुंतकिल कर दिया गया है नैब रावलपिंडी में। अब जहाँ तक हुकूमती मौक़िफ़ का ताल्लुक है तो थोड़ी देर के अंदर अगले 10-15 मिनट में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मिनिस्टर कमीशन भी उनके साथ शामिल होंगी। और अभी थोड़ी देर पहले ये भी इतलात है कि इमरान खान साहब की मेडिकल चेकअप के लिए जो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, उसका एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया, जिसकी तफसील हमारे साथी जो हैं वो बताएंगे जो नैब को कवर करते हैं। लेकिन हमारी इतलात ये है कि नैब की हिदायत पर इमरान खान साहब के चेकअप के लिए जो मेडिकल चेकअप जरूरी होता है, कानून का तकाजा है, उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। अच्छा तारिक चौधरी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को नैब रावलपिंडी पहुंचा दिया गया, लेकिन आज पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तो पेश होना था, अहाते से गिरफ्तार किया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पेशी है उसका? देखिए, मैंने अर्ज किया कि आज उनको 2 केसेस में उन्होंने जमानतें हासिल करनी थी। उनकी ज़रूरी जमानत जो है वो 2 केसेस में, जिनमें एक जो मोहसिन राजा साहब हैं उन पर एक मुबैना हमला था जब वो पेश हुए थे तो उस वक्त उसका इल्ज़ाम था, और दूसरा उन पर एक और मुकदमा था जिसमें अदारों के खिलाफ और कुछ सीनियर फौजी अफसरान के खिलाफ जो मुबैना हरजत रही हुई थी उसमें उनकी आज तक की जमानत थी। तो आज उन्होंने अपनी जमानत की तौसीक के लिए या जमानत की कंफर्मेशन के लिए उन्होंने पेश होना था। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे उसी अपनी जमानत के हवाले से। तो जब वो अपने वकला के हमरा हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होने के बाद वो व्हील चेयर पर बिठाकर उनको जो डायरी ब्रांच होती है हाई कोर्ट की, जहाँ पर बायोमेट्रिक किया जाता है, वो बायोमेट्रिक का प्रोसेस जारी था, तो वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया। उनके वकील भी उनके हमरा थे और गिरफ्तारी उनकी की है रेंजर्स ने नैब को इस वारंट के हवाले से जो इसका तस्करा हम कर रहे हैं, और गिरफ्तारी के बाद नैब ने उनको रेंजर्स ने उनको अपनी तहवील में लेकर नैब के हवाले किया और अब तक की इतला के मुताबिक वो नैब रावलपिंडी की तहवील में है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आसिफ नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं और उस्मान मुजफ्फर भी। जी उस्मान मुजफ्फर, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल फर्दर डेवलप हुई है? जी बिल्कुल, इस वक्त ये सूरत हाल है कि एक बख्तरबंद गाड़ी जो है और प्रिजनर वैन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन गेट पर पहुंचा दी गई है। अब नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस को अहकामात मिल गए हैं कि जो दीगर
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिसमें फवाद चौधरी हैं, इमरान खान की बुकला टीम है। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा जो इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान के साथ आए थे, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा और उसके अहकामात मौसूल भी हुए हैं। इस वक्त मेन गेट पर बख्तरबंद गाड़ी जो है वो पहुंचा दी गई है। यानी आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि प्रिजनर वैन वहां पर पहुंच चुकी है, बख्तरबंद गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी है और कभी इम्कान है कि इमरान खान के साथ उनकी लीगल टीम, फवाद चौधरी और दीगर जो बात की जा रही थी, कल भी ये बात हो रही थी कि क्रैकडाउन हो सकता है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो आज इमरान खान के जो अकाबरीन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रंट जो खिलाड़ी जिन्हें आप कहते हैं, वो उनकी भी गिरफ्तारी का इम्कान है, गिरफ्तार किया जा सकता है उन्हें। जी बिल्कुल, कमरा अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो थे वो मौजूद थे। जब इमरान खान को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया तो वो कमरा अदालत में ही थे, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया। अब ये नजर आ रहा है कि उनके जो रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ्तार करके बख्तरबंद गाड़ी जो है बिल्कुल गेट के सामने लगाई गई है और उसकी गेट भी खोल दिया गया है बख्तरबंद गाड़ी का। कुछ ही देर में जो है किसी जो सीनियर, ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान की वकील बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की गिरफ्तारी की कहानी सुना दी है। वो कहानी क्या है, आप भी सुनिए। तो हमने रिट पिटीशन फाइल की हुई थी नेब से खिलाफ दस्तखत करने थे। दो हमने रिट पिटीशन फाइल की हुई थी नेब से खिलाफ जो अलकादर यूनिवर्सिटी, जिसमें हम कोर्ट में भी आए थे कि जी हमारा इन्होंने इंक्वायरी को कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। जो 2 रिट पिटीशन हमने फाइल कर दी उसका हो गया था। जब खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए अंदर लेके आए तो जिस वक्त खान साहब अंदर हुए आए, वो व्हील चेयर पर रेंजर के सब लोगों ने सबसे पहले हाई कोर्ट का जो मेन गेट है उसको तोड़ा, उसके शीशे तोड़े। उसके बाद जो अंदर बायोमेट्रिक की भी जगह होती है वो अंदर बायोमेट्रिक का सारा कुछ फाड़ के चले गए, तोड़ के गए। फिर उसका दरवाजा भी तोड़ लिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ लिए और अंदर आया। मैं और बुखारी साहब इकट्ठे थे, हम पे उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे की और शरीर की। खान साहब को उन्होंने वहां से उठाया, खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को लात मारी और उनकी व्हील चेयर पर, यस व्हील चेयर के बगैर व्हील चेयर पड़ी अभी। अच्छा, ये तशद्दुद भी किया, इधर से उन्होंने उठाया, उधर से उन्होंने उठाया, कह रहे तशद्दुद किया यहाँ पर, तशद्दुद किया। बिल्कुल मैंने देखा है, खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को सर पे मारा है, सर पे जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर, वो उठा करके यहाँ से लेके गए, उन्होंने सर पे मारा, सर पे मारा, उन चीजों मारा जो हार्ड होते हैं, दूसरे वाले नहीं थे। उनको व्हील चेयर फेंक दिया और उसको लात के मार के मैं गिरा हूं, मैं उसे सर, मैं ऑलमोस्ट हाफ कॉन्शियस था। मेरे पास ये जो उसका है, इसने मुझे उठाया, ये देखें, ये हाई कोर्ट का लड़का है, इसने मुझे कहा गौर साहब आप तो अनकॉन्शियस थे आप लोग, तो हमने उठा। ये है, ये हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज है, मुलाजिम है, रिजवान कामिल, उनसे पूछ रहे वो लोग मौजूद थे, उन्होंने हमें उठाया। रेंजर ने खान साहब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे किया, उसको सर पे मारा, उसके पांव पे मारा जो जख्मी था, उससे वो व्हील चेयर फेंका है और पुश करके ले गए। ये और हमें जिस वक्त ये लोग लेके जा रहे थे, हम बाकी जब पीछे रह गए, आप सिर्फ ये तस्वीरें देखे जो मेरे पास है, जिस वक्त ये एंटर हो रहे हैं उस तस्वीरें देखे, उनकी वीडियो देखे, उनके जो उन्होंने चीजें पाड़ी हैं अंदर और जो शीशे तोड़े वो सारे देखे। गौर साहब ये वाकई रेंजर्स वाले थे या कोई और थे? ये सारे रेंजर वाले थे या जो भी यूनिफॉर्म उनका वही था, उनमें कोई बाहर का बंदा नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। जो खान साहब की सिक्योरिटी गार्ड है उसको मारा है। अली खान जो खान साहब के साथ हर वक्त होता है उस पर डायरेक्टली स्प्रे किया और मेरे ऊपर डायरेक्टली स्प्रे किया, क्योंकि हम 3 बंदे सिर्फ खान साहब के साथ थे, मैं, अली, बुखारी और अली खान। ठीक है, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुनी जिसमें वो वाज़ेह तौर पर बयान कर रहे थे कि किस तरह से बायोमेट्रिक के लिए वो जब खान साहब को लेकर गए तो वहाँ पर फोर्सेस पहुंची और उन्होंने जो है वो वहाँ पर तशद्दुद भी किया और तशद्दुद करने के बाद वो भी ज़ख्मी हुए, वो भी अनकॉन्शियस हुए और उसके बाद जो है खान साहब भी अनकॉन्शियस थे, उनके आंखों पे स्प्रे किया गया और उसके बाद उनको लात भी मारी गई और उनको पुश करके जो है वहाँ से ले जाया गया। ये तमाम मनाजिर बैरिस्टर गौहर जो कि उन्होंने अपनी आंखों से देखे वो बयान करे थे। उस्मान मुजफ्फर की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान मुजफ्फर बताइएगा, इस वक्त जो वहाँ पर ये मनाजिर भी बैरिस्टर गौहर भी बता रहे थे, आप भी वहीं पर मौजूद हैं जब से और कवर कर रहे हैं तमाम तरह सिचुएशन को, इस तरह के मनाजिर थे कि जिस तरह बायोमेट्रिक के जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर घुसकर जो है वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद जो है खान साहब को वहाँ से ले जाया गया? जी बिल्कुल, इमरान खान जब व्हील चेयर पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए तो उनके जो वकला और उनका जो ज़ाती सिक्योरिटी स्टाफ था वो उनको लेकर जा रहा था डायरी ब्रांच, जहाँ पे उन्होंने बायोमेट्रिक करवाना था। और जैसे ही वो बायोमेट्रिक के लिए कमरे में पहुंचे तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे और
वहां पर जो कि वीडियो भी सामने आई है कि तोड़फोड़ की गई और दरवाजे तोड़कर, शीशे तोड़कर जो है अंदर दाखिल हुए और इमरान खान को गिरफ्तार किया। और इमरान खान के साथ जो उनके वकला थे और जो सिक्योरिटी हिसार था, उनकी आंखों में जो है स्प्रे किया गया, जो कि एक स्प्रे होता है जिससे किसी भी मुलजिम को दूर किया जाता है, और उनको गिरफ्तार किया। उस हवाले से जिसको मिर्चों वाला स्प्रे भी कहा जाता है वो किया गया और उसके बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इसी दौरान जो इमरान खान के साथ सिक्योरिटी हिसार में उनके जो जाती सिक्योरिटी स्टाफ था उन पर भी तशद्दुद किया गया और एक सिक्योरिटी स्टाफ जो था मेंबर था, स्टाफ मेंबर, उसका सर भी फट गया और जो वकला थे उन पर भी तशद्दुद किया गया और उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार करके जो है ले जाया गया। इस वक्त यहाँ ये सूरत हाल है कि एलीट फोर्स के दस्ते जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन गेट पर, जहाँ पर इमरान खान की गाड़ी मौजूद होती है, आती थी यहाँ पर, वहाँ पर मौजूद है। और ये एहलकार जो है इंतजार में है कि उनके जो सिक्योरिटी अफसरान हैं, जैसे कि SSP इस्लामाबाद जमील जफर जो है वो इस तमाम ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। जिन जिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही बता दिया गया था कि उनको इकामात मिल गए हैं कि उनको गिरफ्तार करना है, जो लोग उन्होंने मज़ाहमत की इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और उसी हवाले से बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई हैं, जबकि जो आम कारकुन होंगे उनको प्रिजनर वैन जो है उसमें ले जाया जाएगा, वो भी यहाँ पर। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन जिस गेट पर हम मौजूद हैं तकरीबन 11 गाड़ियाँ जो हैं सिक्योरिटी की वो मौजूद हैं, जिसमें 3 डाले हैं, 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, 2 प्रिजनर वैन है। इसके अलावा जो है अफसरान की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर मीडिया भी इंतजार में है, गेट खुले और जिन जिन लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया है उनको दिखाया जा सके। नेट सिग्नल जो है वो बंद कर दी गई, यहाँ पर व्हाट्सएप जो है वो नहीं चल रहा और यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है गमगीन नजर आती है। लेकिन एक तरफ जो कारकुनान के एहतजाज के हवाले से बताता चलूँ तो इस वक्त तक इत्तलात सामने नहीं आई कि यहाँ पर कोई एहतजाजी कारकुन जो है वो पहुँच रहे। जी उस्मान मुजफ्फर, ये भी बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँचा दी गई हैं और कारकुनान की इस वक्त गिरफ्तारी और वहाँ पर जो उनकी टीम थी, लीगल टीम भी मौजूद थी, उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो इस वक्त की जा रही है और साथ ही वहाँ पर से उनको ले जाया भी जाएगा। लेकिन कितनी बड़ी टीम थी इमरान खान के हमरा जो कि उनके हमरा आई थी यहाँ पर अदालत? इमरान खान के साथ आज देखा तो तकरीबन 7 से 8 लोग थे जो इमरान खान के साथ आए और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डेकोरम के तहत 6 से 7 जिनके नाम लिखे होते हैं उन्हीं को अंदर आने की इजाज़त दी जा सकती है, तो उसी हवाले से उस डेकोरम को जो है वो देखते हुए 8 के करीब उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ के एहलकार थे वो थे, साथ उनके वकला थे, शिबली फराज थे, वो अंदर गए। लेकिन एकदम ही जैसे कि वो डायरी ब्रांच में ताहाल अदालत में पेश नहीं हुए थे उस वक्त, तो इमरान खान डायरी ब्रांच गए और डायरी ब्रांच के कमरे में मौजूद थे जहाँ पे इस वक्त बायोमेट्रिक का जो अमल था उस वक्त जारी था। लेकिन एकदम सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है एक तो उनके हमरा उस वक्त शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर खान और फवाद चौधरी वगैरह मौजूद थे। जी शिबली फराज जो थे वो कुछ ही लम्हे पहले वो गाड़ी में आकर बैठ गए थे। उनको ऐसा जो है वो वाज़ेह हो गया था कि गिरफ्तारी जो है, क्योंकि एक बड़ी तादाद सिक्योरिटी एहलकारों की जब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए गए तो तकरीबन 1000 के करीब एहलकार जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए। जैसे ही वो दाखिल हुए, जैसे कि हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग की जा रही थी, ड्रोन मौजूद थे, सर्विलेंस की जा रही थी, तमाम तर जो चीज़ें थी उनको देखा जा रहा था, तो उन हालात से ही मालूम हो गया था कि आज कोई बड़ी अहम गिरफ्तारी या डेवलपमेंट होने जा रही है। तो जैसे ही उनके जो रहनुमा उनके साथ थे वो मुख्तलिफ कमरा अदालत में, इस वक्त भी जो रहनुमा बचे हैं वो कमरा अदालत में मौजूद है और पुलिस इंतजार कर रही है कि वो कमरा अदालत से निकलें, तो उनको क्योंकि कमरा अदालत से गिरफ्तार करना तौहीन अदालत में भी आ सकता है, तो इसी हवाले से पुलिस इंतजार में है कि वो जो रहनुमा है कमरा अदालत से निकलें तो उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि जैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं बख्तरबंद गाड़ी जो है उसका गेट खोलकर हाई कोर्ट के गेट के साथ जोड़ दिया गया है कि जैसे ही उनको गिरफ्तार करके सीधा बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया जाए और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। उस्मान मुजफ्फर, क्या आप लोगों को भी कवरेज करने से रोका जा रहा है क्योंकि आप क्या हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं या फिर अंदर से तमाम तर सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर अपनी आंखों से देख रहे हैं? जी हम क्योंकि जो इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारे आज आसिफ नवीद जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो कवर करते हैं, बल्कि मैं इस वक्त जो बाहर के हालात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ जो मुल्क का सड़कें हैं जहाँ पर जिनको सील किया गया है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से ही
जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार करके लेकर जाया जाएगा, उस हवाले से मैं जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ आज न्यूज़ को। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये हालात है कि बख्तरबंद गाड़ियाँ एलीट फोर्स के दस्ते जो हैं, क्योंकि यहाँ से रेंजर जा चुकी है, पहले जो रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तार किया गया, तो अब इस्लामाबाद पुलिस और जो सिक्योरिटी स्टाफ है, एलीट फोर्स जो है वो मौजूद है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जब भी अफसरान की जानिब, जैसे कि SSP ऑपरेशन जमील इस तमाम ऑपरेशन को जो है लीड कर रहे हैं, उनकी जानिब से हुक्म होगा और तो तभी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो नामालूम मुकाम या फिर मुख्तलिफ थानों में जो है इनको मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है, उस्मान मुजफ्फर आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर आपको बताएं कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। हिदायत लेकर फौरी बताएं ये काम किसने किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जिसमें ये भी कहा गया कि गलत क्या है, सेक्रेटरी दाखिला अदालत में मौजूद क्यों नहीं है। 15 मिनट का वक्त दिया था, 45 मिनट हो गए हैं। अदालत के साथ मजाक बंद किया जाए, IG साहब रोस्टम पर आ जाए। नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया, ऐसा कहना था IG इस्लामाबाद का। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मेरे पास मौजूद हैं। ये तमाम तर अदालत के अंदर जो डेवलपमेंट है वो तमाम चीज़ें हमारे पास वाज़ेह तौर पर आ रही हैं, जिसमें इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी से मुतालिक चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी है। उन्होंने ये भी कहा कि हिदायत लेकर फौरी बताएं ये काम किसने किया, जिसने ये भी किया गलत क्या है, सेक्रेटरी दाखिला अदालत में मौजूद क्यों नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पूरी क्लिनिक अस्पताल के 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह करेंगे। इस वक्त आपको हम अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। इस बोर्ड के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी और मेडिकल के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तानिया गौहर से। जी तानिया, बताइएगा। के हवाले से पिम्स के जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दे दिया गया है। इमरान खान के मेडिकल के लिए पिम्स बोर्ड के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन पर मुश्तमिल 7 रुकनी बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसमें बोर्ड की सरबराही जो है वो डॉक्टर फरीदुल्लाह करेंगे। उसके अलावा जो बोर्ड में डॉक्टर शामिल हैं उसमें अमराज़े दिल हैं, ऑर्थो हैं और मेडिकल के डॉक्टर्स जो हैं वो शामिल है। मेडिसिन और पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर अख्तर, डॉक्टर साइमा और डॉक्टर इम्तियाज जो हैं वो डॉक्टर फरीदुल्लाह के साथ जो है वो मेडिकल करेंगे इमरान खान का। और तर्जुमान पिम्स के तर्जुमान पॉलीक्लिनिक के मुताबिक यही बताया गया है कि जो मेडिकल टीम है वो अभी तक नैब ऑफिस नहीं पहुंची और वो नैब ऑफिस पहुंचकर इमरान खान का जो है वो मुआयना करेंगे, जिसमें इमरान खान की सेहत के हवाले से चेकअप किया जाएगा, तिब्बी मुआयना होगा। और तानिया ये बताएगा इमरान खान को कब तक लाने का इम्कान है? इमरान खान को जो नैब जराये के मुताबिक जो है वो नैब मेलोडी यहाँ पहुँचा दिया गया है और यहाँ पर जो उनकी रोस्टम पर है हाजिरी वो भी लगा दी गई है। और उसी के बाद जो है नैब की जानिब से पॉलीक्लिनिक से ये डॉक्टर्स की जो बोर्ड है वो तलब किया गया था, जिस पर 7 रुकनी जो डॉक्टर्स की टीम बोर्ड है वो तश्कील दिया गया है, जो कि अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इमरान खान का जो है वो तिब्बी मुआयना किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह की सरबराही में 7 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया है। शोबा अमराज़ दिल, ऑर्थो और मेडिकल के डॉक्टर शामिल हैं। बोर्ड में मेडिसिन और पैथोलॉजी के डॉक्टर्स भी शामिल किए गए हैं। तानिया गौहर इस हवाले से अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ आपको बताते चलें अदालती कार्रवाई के हवाले से, अदालती कार्रवाई जो कि इस वक्त जारी है और इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी से मुतालिक सवालात किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेश हुए तो हिदायत लेके फौरी बताएं ये काम किसने किया, जिसने भी ये किया गलत किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला अदालत में मौजूद क्यों नहीं है। 15 मिनट का वक्त दिया था, 45 मिनट हो गए हैं। अदालत के साथ मजाक बंद किया जाए, IG साहब रोस्टम पर आ जाए। नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया, ऐसा कहना था IG इस्लामाबाद का, जबकि उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मेरे पास मौजूद हैं। इस वक्त ये जो अंदर की बातें हैं सामने आ रही हैं, कमरा अदालत की कार्रवाई, इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक काफ़ी बरहम। उन्होंने कहा कि हिदायत लेकर फौरन बताएं कि ये काम किसने किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो चुके हैं और इस वक्त अदालत में, और 15 मिनट का वक्त दिया गया था, 45 मिनट हो गए हैं। अदालत के साथ मजाक बंद किया जाए।
इस वक्त वहाँ की सूरत हाल है वो भी हम जानेंगे, लेकिन अदालत से बाहर उस्मान मुजफ्फर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान मुजफ्फर, अब क्या एक्टिविटी वहाँ पर है, कहा यह जा रहा है? आपने बताया हमें कि वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, इसके अलावा प्रिजनर्स वैन भी मौजूद हैं, और चूंकि वहाँ पे इस वक्त जो है सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम है, लिहाजा लाइन हमारी जो है वो उनसे मुनक़ता हो गई, व्हाट्सएप वहाँ पर चल नहीं रहे हैं और कवरेज के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल, उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा इस वक्त एक्टिविटी करंट क्या देख रहे हैं बाहर? जी बिल्कुल, इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने मुकम्मल हिसार में इस्लामाबाद पुलिस ने लिया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ रेंजर एहलकार जो है वो भी इस वक्त, लेकिन जो बड़ी नफरी थी वो जा चुकी है रेंजर्स की, लेकिन कुछ एहलकार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर भी मौजूद हैं। इस वक्त जो रहनुमा है उनको गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल रेडी नजर आती है इस्लामाबाद पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे हैं, और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो कमरा अदालत में है। इंतजार किया जा रहा है कि कब वो कमरा अदालत से बाहर आए, तो तमाम जो जिन्होंने मुज़ाहमत की थी इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त उनको गिरफ्तार किया जाए। अब ये देखना यह है कि इस्लामाबाद पुलिस किन किन को गिरफ्तार करती है, क्योंकि कल आज न्यूज़ की जानिब से ही रिपोर्ट किया गया था कि फवाद चौधरी और दीगर जो रहनुमा है उनकी लिस्टें मुरतब की गई हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इनको सबको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि एहतजाज का खतरा है। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है तो उस हवाले से जो है इस्लामाबाद पुलिस को जो इतलात भी मौसूल हो रही है कि एहतजाज का खदशा है, तो इन तमाम लीडरान को जो है मुख्तलिफ केसेस के साथ साथ जो है न वैसे भी जो नक्शो अमन में खतरे के बायस जो है उस दफात के तहत जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदर है, उन तमाम को गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, FC एहलकार मौजूद है। स्पेशली तौर पर जो है ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है उनके एहलकारों को यहाँ पर तलब किया गया है। मुकम्मल सेफ्टी किट जो है वो उन्होंने पहन रखी है और यहाँ पर मौजूद है। FC के एहलकार जो है उनको भी सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन गैर मामूली सूरत हाल देखी जा रही है। नेट सिग्नल मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि हाई कोर्ट की दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि जो नेट सिग्नल है उनको बंद किया गया। सिर्फ कॉल है, जैमर्स लगे हुए हैं, कॉल चलती है, कॉल में भी सिग्नल इशू आ जाता है और आवाज जो है वो कट जाती है। यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है, मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त जो है मुख्तलिफ जगह पर जो पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। थानों की तमाम नफरी को जो है हाजिर किया गया है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है उनको भेजा गया है और नजर रखने का कहा गया है कि अगर कहीं से एहतजाजी मुजाहिरीन निकलते हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो यहाँ पर नफामन के खतरात हैं इस हवाले से वायरलेस पे कॉलें भी चल रही हैं। तो इसी वाले से अब यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि मीडिया के कब तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो रहनुमा जो हैं वो कमरा अदालत से बाहर आते हैं, तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। जो इंतजाम नजर आते हैं तो वाज़ेह नजर आता है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में जो है मुंतकिल किया जाएगा। उस्मान मुजफ्फर, आप जो है वो हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वहाँ पर कोई कारकुनान भी मौजूद है या कारकुनान की तादाद जो है वहाँ पर पहुँची है? जी, हाई कोर्ट के बाहर जैसा कि इमरान खान जब गिरफ्तार हुए तो तब भी कारकुनान मौजूद नहीं थे, इस वक्त भी कारकुनान जो है वो नहीं मौजूद, क्योंकि इमरान खान की जानिब से एक बयान दिया गया था कि वो गिरफ्तार होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसी हवाले से कारकुनान को भी जो है वाज़ेह तौर पर जो ऐलानात किए जाते थे कि वो पहुंच जाएं, तो इस हवाले से इमरान खान तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कारकुनान जो है वो अब तक हाई कोर्ट एहतजाज के लिए नहीं पहुंचे। तो अब जो है यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त पुरअमन लगती है, क्योंकि ताहाल जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि पुलिस बाहर उनका इंतजार कर रही है कि उनकी भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। यानी जब ये अदालती कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अगला
अगली हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? इस वक्त खान साहब के साथ जो उनकी लीगल टीम, जो उनके गार्ड्स और लोग मौजूद थे, उनमें से किन किन को गिरफ्तार किया जाना है आज की इस कार्रवाई के हवाले से? तो अभी सबको इसी बात का इंतजार है कि अदालती कार्रवाई खत्म होने के बाद पुलिस जो एक्शन लेगी या हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है उसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जो है वो पुलिस की जिस तरह की नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है, सेफ्टी किट जो है उन्होंने पहन रखी है, हेलमेट पहन रखी है, डंडे हाथों में उठा रखी हैं। एलीट फोर्स के ये दस्ते हैं जो कि खुसूसी तौर पर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग भी जो है दहशत गर्दी की दफात जिन पर होती हैं या FIR होती है उनको गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है स्पेशली तौर पर उनके लिए जो सियासी का रहनुमा होते हैं जिन पर जो है तो खतरा होता है कि इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो इस हवाले से इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर जो सूरत हाल नजर आ रही है वो इंतहाई जो है गंभीर सूरत हाल है। जैसा कि हमने ऐसी सूरत हाल बहुत कम मौक़ों पर देखी, जैसे कि इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है। यहाँ पर जो बख्तर गाड़ियाँ, एक नहीं 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 2 प्रिजनर वैन, एलीट फोर्स ATF के जो डाले हैं वो मौजूद है, सीनियर अफसरान मौजूद हैं और 1000 के करीब एहलकार इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, जब इमरान खान को गिरफ्तार करना था तब तो 1000 के करीब सिर्फ एहलकार जो थे वो जराये के मुताबिक सिर्फ हाई कोर्ट के अहाते के अंदर गए थे। अच्छा। इमरान खान को गिरफ्तार करना था, बल्कि बाहर जो थी वो मजीद नफरी अलग से थी। इस वक्त भारी नफरी जो है उसको तब्दील कर दिया गया है। जहां पर इमरान खान को ले जाया गया है और उस तरफ इस नफरी को लगा दिया गया सिक्योरिटी पे। हाई कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 400 से 500 एहलकार मौजूद होंगे, लेकिन दीगर नफरी जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। अच्छा, जबकि पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त पुलिस एहलकार जो है वो तैनात है और हाई अलर्ट है एक तरीके से। एहतजाजी मुजाहिरीन को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया गया है। उस्मान जी बिल्कुल जो है ये अहकामात तमाम थानों में पहुंचाए गए हैं। वायरलेस पे कॉल चलाई गई हैं कि हर एहलकार जो है वो ड्यूटी पर मौजूद रहे, छुट्टियां कैंसिल की गई हैं और बताया जा रहा है कि जो स्पेशल ब्रांच है, जो कि पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, उनको भी कहा गया है कि खुसूसी तौर पर इत्तला दी जाए कि अगर कारकुनान किसी जगह पर भी निकलें। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो तरीके इंसाफ के कारकुनान जो है उनको लीडरशिप जो है वो भी मुहैया नहीं है। इस वजह से कारकुनान जो हैं वो उनको भी यहाँ पर कोई तजब्जुब का शिकार नजर आते हैं। ठीक है उस्मान मुजफ्फर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और जिस तरह की सिचुएशन जो कि डेवलप हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और वहाँ पर जब बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को ले जाया गया तो उस वक्त जो मनाजिर थे वो बैरिस्टर गौहर ने अपनी आंखों से देखे और वही वाज़ेह तौर पर ये मनाजिर बयान करें। वो क्या कह रहे हैं आपको दोबारा सुनवाते हैं। दो हमने रिट पिटीशन फाइल की हुई थी नेब से खिलाफ, जो अलकादर यूनिवर्सिटी, जिसमें हम कोर्ट में भी आए थे कि जी हमारे इन्होंने इंक्वायरी को कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। जो 2 रिट पिटीशन हमने फाइल कर दी उसका हो गया था। जब खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए अंदर लेके आए तो जिस वक्त खान साहब अंदर आए वो व्हील चेयर पर रेंजर के सब लोगों ने सबसे पहले हाई कोर्ट का जो मेन गेट है उसको तोड़ा, उसके शीशे तोड़े। उसके बाद जो अंदर बायोमेट्रिक की भी जगह होती है वो अंदर बायोमेट्रिक का सारा कुछ फाड़ के चले गए, तोड़ के गए। फिर उसका दरवाजा भी तोड़ लिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ लिए और अंदर आया। मैं और बुखारी साहब इकट्ठे थे, हम पे उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे की और शरीर की। खान साहब को उन्होंने वहां से उठाया, खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को लात मारी और उनकी व्हील चेयर यस व्हील चेयर पड़ी अभी। अच्छा, ये तशद्दुद भी किया है? इधर से उन्होंने उठाया, उधर से उन्होंने कह रहे तशद्दुद किया है यहाँ पर। तशद्दुद किया बिल्कुल, मैंने देखा है। खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को सर पे मारा है, सर पे जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर वो उठा करके यहाँ से लेके गए। उन्होंने सर पे मारा, सर पे मारा, उन चीजों मारा जो हार्ड होते हैं, दूसरे वाले नहीं थे। उनको व्हील चेयर फेंक दिया और उसको लात के मार के मैं गिरा हूं। मैं उसे सर मैं ऑलमोस्ट हाफ कॉन्शियस था। मेरे पास ये जो उसका है इसने मुझे उठाया, ये देखें, ये हाई कोर्ट का लड़का है। इसने मुझे कहा गौर साहब आप तो अनकॉन्शियस थे आप लोग, तो हमने उठा। ये है, ये हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज है, मुलाजिम है, रिजवान कामिल, उनसे पूछ रहे वो लोग मौजूद थे। उन्होंने हमें उठाया। रेंजर ने खान साहब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे किया, उसको सर पे मारा, उसके पांव पे मारा जो जख्मी था, उससे वो व्हील चेयर फेंका है और पुश करके ले गए। ये और हमें जिस वक्त ये लोग लेके जा रहे थे, हम बाकी जब पीछे रह गए। आप सिर्फ ये तस्वीरें देखें जो मेरे पास है, जिस वक्त ये एंटर हो रहे हैं उस तस्वीरें देखें, उनकी वीडियो देखें, उनके जो उन्होंने चीजें पाड़ी हैं अंदर,
और जो शीशे तोड़े वो सारे देखे। गौर साहब, ये वाकई रेंजर्स वाले थे या कोई और थे? ये सारे रेंजर वाले थे, या जो भी यूनिफॉर्म उनका वही था, उनमें कोई बाहर का बंदा नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। जो खान साहब की सिक्योरिटी गार्ड है उसको मारा है। अली खान जो खान साहब के साथ हर वक्त होता है उस पर डायरेक्टली स्प्रे किया और मेरे ऊपर डायरेक्टली स्प्रे किया, क्योंकि हम 3 बंदे सिर्फ खान साहब के साथ थे, मैं, अली बुखारी और अली खान। बैरिस्टर वकील गौहर, बैरिस्टर अली गौहर की आपने स्टेटस में उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जिन हालात में हुई वो तमाम बातें उन्होंने कही, और ज़रा अदालती कार्रवाई के हवाले से बताएं जो कि इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस का ये कहना है कि आईजी साहब सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए, कुछ भी कानून के खिलाफ हुआ तो एक्शन लिया जाएगा, अगर कुछ भी कानून के खिलाफ हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चीफ जस्टिस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जो कि आज की इस बदलती हुई सूरत हाल पर जिन्होंने इस वक्त कॉल किया वहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी को, आईजी इस्लामाबाद को, सेक्रेटरी दाखिला को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, और इस अहाता अदालत के अंदर से गिरफ्तारी के ऊपर उनका इजहारे बरहमी, और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ कानून के हिसाब से नहीं हुई या खिलाफ कानून हुई तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और इस एक्शन ये जो भी कार्रवाई होगी इसमें सबके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। आप पूरी सूरत हाल देख रहे हैं। जरा एक नज़र में आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी लेके जाना चाहूँगा, जहां पर आज सरमायाकारों का एक कॉन्फिडेंस जो है वो बुरी तरीके से शटर हुआ, और आज के इस कार्रवाई के बाद 450 पॉइंट्स इंडेक्स गिर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 450 पॉइंट्स की मंदी, सरमायाकारों का एतमाद इस वक्त काफी गिर चुका है। बिल्कुल, अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बता रहे हैं कि जहां पर चीफ जस्टिस वाज़ेह तौर पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं, और आईजी साहब से उन्होंने कहा कि आईजी साहब सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए, कुछ भी खिलाफ कानून हुआ तो एक्शन लूंगा, अगर कुछ भी कानून के खिलाफ हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आज की जो सिचुएशन जो कि पूरी डेवलप हुई, और जहां पर इमरान खान पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते पे मौजूद थे और मेन गेट से उनको हिरासत में लिया गया, बायोमेट्रिक करने के लिए वो गए, और वहां से जो है वो फोर्सेस आई और उनको हिरासत में लेकर चली गई। उस्मान मुजफ्फर से मजीद जाने को। उस्मान मुजफ्फर, बड़े स्ट्रिक्ट रिमार्क्स आ रहे हैं, आईजी साहब से भी कहा कि सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए, कुछ भी खिलाफ कानून हुआ तो एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जो है ये रिमार्क तो चीफ जस्टिस की जानिब से आए हैं, लेकिन जो वारंट दिखाया गया है नैब की जो है उस हवाले से वो पेश किया जाएगा, और ऐसा नहीं लगता कि दोबारा इमरान खान को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए, क्योंकि जो गिरफ्तारी है वो तो अमल में लाई गई, और इस वक्त सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो भी गंभीर हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डीआईजी जो है वो पहुंचे हैं। डीआईजी जो है अब मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। डीआई साहब, मजीद गिरफ्तारियां होंगी सर? डीआईजी साहब जो है वो पहुंचे हैं, और एसएसपी ऑपरेशन जो है वो पहले ही जो है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी, मजीद नफरी जो है वो तलब की गई है, और वो अहाता अदालत में जा रही है। इस वक्त आईजी इस्लामाबाद जो है वो भी सामने नजर आ रहे हैं कि उनकी गाड़ी भी मौजूद है। आईजी इस्लामाबाद जो है वो भी आईजी इस्लामाबाद जो है वो अदालत में भी पेश हुए हैं, और अदालत की जानिब से खुसूसी तौर पर उनको कहा गया है कि वो जो है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से तमाम रिपोर्ट जो है वो दें। सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया था, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला जो है तहाल यहाँ पर सेक्रेटरी दाखिला जो है वो पहुँच गए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब सेक्रेटरी दाखिला पहुँच कर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये तमाम रिपोर्ट देंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी किस मुकदमे में अमल में लाई गई, क्योंकि यहाँ पर जो एतराज़ात उनके वकील की जानिब से आते हैं कि जो स्लीपिंग रिमांड जो नोटिस होते हैं या वारंट गिरफ्तारी होते हैं वो रखे जाते हैं खामोश, क्योंकि ये कानून में ये हक हासिल है कि किसी को गिरफ्तारी के लिए पहले जो नोटिस होते हैं वो दिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाती है। लेकिन इमरान खान के हवाले से जो नैब के वारंट हैं वो दिखाए तो गए हैं, लेकिन विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है उनका मुखला का मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ के कि उनको विदाउट इन्वेस्टिगेशन और तलबी के जो है सरप्राइज तौर पर जो है इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। अब कमरा अदालत में जो है सेक्रेटरी दाखिला जो है वो पहुंच गए हैं। सेक्रेटरी दाखिला को 15 मिनट में बुलाया गया था, लेकिन तकरीबन 50 मिनट के बाद जो है सेक्रेटरी दाखिला
इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और सेक्रेटरी दाखिला अब अदालत को रिपोर्ट करेंगे कि इमरान खान को किस केस में गिरफ्तार किया और कैसे गिरफ्तार किया, क्या उनकी गिरफ्तारी जो है कानूनी है या फिर जो है अदालत जो है उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती है। यानी आज की इस पूरी गिरफ्तारी पे, इस तमाम मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो सेक्रेटरी दाखिला पेश करेंगे और यकीनन 15 मिनट के अंदर उनको पहुंचने के लिए कहा गया था। 45 मिनट उनको वहां तक पहुंचने में लगे, 55 मिनट बाद वो वहां पर आए, तो इसका मतलब है कि वो बराह रास्त हिदायत लेकर वहां पहुंचे होंगे और अब जो कुछ भी होगा वो इस वक्त सामने आ जाएगा। हुकूमती मौक़िफ़ आज की उनकी इस गिरफ्तारी के हवाले से और मजीद हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है यह अब वो चीफ जस्टिस के सामने पेश करेंगे। अच्छा जी बिल्कुल, सेक्रेटरी दाखिला अब हुकूमत का मौक़िफ़ जो है और जो गिरफ्तारी है इसके कानूनी तरीक़ाकार के हवाले से ही अदालत बताएंगे। अब ये कानूनी तरीक़ाकार था या गैर कानूनी तरीक़ाकार था, इस हवाले से दो तरफ से जो है वो दलाइल दिए जाएंगे। एडवोकेट जनरल जो हैं वो भी दलाइल देंगे, दूसरी तरफ इमरान खान की जो वकील हैं वो भी दलाइल देंगे, क्योंकि अहाता अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से सबसे सेफ जो गिरफ्तारी समझी जा रही थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही, जैसा कि कल ही इतलात सामने आई थी कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल पेशी के वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अब केस की समाअत राय के मुताबिक लम्हों में जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के बुकला और रहनुमा दीगर टीम जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। IG इस्लामाबाद में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। अब समाअत में क्या होता है फिर वक्त तो हम इस हवाले से पेशेंट को। अच्छा उस्मान मुजफ्फर, इस वक्त आप भी बता रहे थे कि भारी नफरी इस वक्त जो है वो अहाता अदालत में मौजूद है और ये वेट किया जा रहा है कि कमरा अदालत से जब वो लीगल टीम और साथ जो भी इमरान खान के हमरा आए थे यहाँ पर वो निकलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कोई मौक़िफ़ देना चाहा, जैसे कि आपने भी अभी पूछने की कोशिश की, कोई मौक़िफ़ दिया क्या? जी बिल्कुल जो है DIG साहब से मैंने पूछा कि DIG साहब मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो उन्होंने खुफिया रखा, उन्होंने बजवाब दिए बगैर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के अहाते में दाखिल हो चुके हैं। SSP ऑपरेशन से भी मैंने पूछा कि क्या आप मजीद गिरफ्तारियां जो हैं वो करेंगे, लेकिन वाज़ेह नज़र आता है कि गिरफ्तारियां की जाएंगी। ये तो एक रस्मी तौर पर जो है जो अफसरान की जानिब से कहा गया है कि या गिरफ्तार के हवाले से जवाब नहीं दिया गया, लेकिन सामने नजर आता है कि गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि हमारे जो है वो कैमरेज लाइव भी दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल गेट के साथ बख्तरबंद गाड़ी जो है वो मौजूद है और उसका गेट भी ओपन किया गया है। तमाम तर जो है सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी करने के बाद जो है मुख्तलिफ जगह पर इनको मुंतकिल भी किया जाएगा, क्योंकि ये पुलिस को ये खदशात हैं कि अगर इमरान खान के साथी रहनुमा यहाँ से हाई कोर्ट से चले गए तो उसके बाद एक बड़े एहतजाज का खतरा हो सकता है और एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे को ये लीड कर सकते हैं। तो इसी हवाले से ये इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जी ठीक है उस्मान मुजफ्फर, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर आपको कार्रवाई से मुतालिक बताते चलें जो कि हाई कोर्ट की कार्रवाई इस वक्त जारी है, समाअत जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि IG साहब सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए, कुछ भी खिलाफ कानून हुआ तो एक्शन लूँगा, अगर कुछ भी कानून के खिलाफ हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मैं वाक़े को समझना चाहता हूँ, जिम्मेदारों का तयन किया जाए। ये रिमार्क्स जो कि चीफ जस्टिस इस वक्त सिचुएशन से जो कि डेवलप हुई है उस मुतालिक दे रहे हैं और IG साहब इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। IG साहब से मुकालमा किया जा रहा है, साथ ही साथ इस्तफसार किया जा रहा है, बरहमी का इजहार किया जा रहा है कि IG साहब सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए, कुछ भी खिलाफ कानून हुआ तो एक्शन लूँगा, अगर कुछ भी कानून के खिलाफ हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, मैं वाक़े को समझना चाहता हूँ। ऐसा चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए। ये ओवरऑल सिचुएशन जो कि आज सुबह से ये मनाजिर आपको दिखा रहे थे कि इमरान खान जो है वो अपनी रिहाइशगाह से निकले और पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवा दवा थे और उनका काफिला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ पहुंचा और वहां पर जो है अहाता अदालत के अंदर जब वो पहुंचा है और वहां से इमरान खान को उतारने की गाड़ी से तैयारियां की जा रही थी, व्हील चेयर पर उनको बिठा के बायोमेट्रिक के डिपार्टमेंट में लेके जाया जा रहा था और बायोमेट्रिक कराने के बाद उनको कमरा अदालत की तरफ रुख उनका करना था। लेकिन ये सिचुएशन जो कि डेवलप हुई, वहां पर दीगर बहुत सारी फोर्सेस मौजूद थी, एरीज फोर्स थी, वहां पर FC के एहलकार थे,
नैब की टीम वहां पर मौजूद थी और पुलिस की भारी नफरी जो कि वहां पर मौजूद थी, लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कहा गया था कि जिस तरह से उनको थ्रेट हैं, जिस तरीके से उनको जान के खतरात लाहक है, उस पर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और मॉनिटरिंग भी की जा रही थी और फिजाई निगरानी भी हो रही थी वहां पर। और ये तमाम तर सिचुएशन जो कि हुई, लेकिन वहां पर जो है वो सिचुएशन बदलती हुई हमने देखी और नैब की टीम, नैब के अहलकार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए और शीशे तोड़े गए वहां पर, और उसके बाद बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट से इमरान खान को निकालकर हिरासत में लिया गया। उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है। उस्मान मुजफ्फर, एक बार ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उसके मनाजिर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले भी कहा गया कि शीशे तोड़कर, दरवाजा तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल हुए। जी बिल्कुल जो है इस वक्त तो यहाँ पर जो तमाम तर सूरत हाल है कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद के हालात आहिस्ता आहिस्ता जरा चेंज हो रहे हैं। फैजाबाद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। रेड जोन के तमाम गेट जो है उनको बंद कर दिया गया है। किसी भी शख्स को रेड जोन के एरिया में दाखिले की इजाज़त नहीं है। रेड जोन के हवाले से जो है उसको कॉर्डन ऑफ करके जो गेट्स लगाए गए थे खुसूसी तौर पर उनको सील किया गया। सिर्फ बाहर जाने वालों को इजाज़त है, रेड जोन में अंदर दाखिले की इजाज़त जो है वो भी नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ लतरार रोड, इसके अलावा पेशावर रोड, इसके अलावा कुराल, खन्ना, यहाँ पर जो है एहतजाज हो रहा है। एहतजाज ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ क्योंकि इनके पास यहाँ पर जो है वो नफरी तो मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ जैसा कि छोटी छोटी अगर टोलियाँ भी एहतजाज करती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिक्योरिटी हुकाम के पास नफरी है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि एक भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, नैब रावलपिंडी, रेड जोन और क्योंकि खसूसी जो नफरी है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अब ये एहतजाज है वो ऐसा ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि नेट सर्विस बंद है, मुकम्मल मालूमात जो है वो नहीं सामने आ रही, लेकिन ये मालूमात सामने आ रही हैं कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। सिर्फ बाहर जाने वालों को इजाज़त है, अंदर दाखिले की किसी को भी रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। हाई कोर्ट की भी यही सूरत हाल है, हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हाई कोर्ट से जो बाहर आना चाहता है वो आ सकता है। हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी हुकाम जो है वो मौजूद है। यहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इमरान खान के साथ आए थे वो मौजूद है। उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी उन्होंने बताया कि इस वक्त हालात अब बदलना शुरू हो रहे हैं। फैजाबाद में पीटीआई के कारकुनान जमा होना शुरू हो रहे हैं, वहां पर एक एहतजाज का सा माहौल हो सकता है, जबकि रेड जोन के हवाले से इंतहाई सख्त इकदाम हैं और रेड जोन के ऊपर इस वक्त जो है वो हर तरह की दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अदालत ने डीजी नैब और प्रोसिक्यूटर नैब को तलब कर लिया है। किस कानून के तहत इमरान खान को अदालत से गिरफ्तार किया गया, आपको ये बता